हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप, गृह मंत्री ने कश्मीर को लेकर गांधी परिवार पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नर्मदा परिक्रमा को लेकर दिए बयान पर संतों ने जताया ऐतराज, कंप्यूटर बाबा ने भी की माफी की मांग। विदिशा में रंजिश के चलते लगाई यात्री बस को आग, 3 बस और 1 ऑटो जलकर हुआ खाक। गुड स्मार्ट रेटिंग स्कीम हुई लागू, सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा इनाम। भोपाल में निकला दुर्गा प्रतिमाओं का रंगारंग चल समारोह, आकर्षक झांकियों ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजनीतिक हथकंडा बताया। उन्होंने कश्मीर में आतंकी वारदातों पर दुख जताया और गांधी परिवार पर निशाना साधा। भोपाल में पत्रकारों से नियमित चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों पर कांग्रेस के साथ मिलकर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी नौटंकी प्रदेश की जनता बखूबी समझती है। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसान हित में बताया और उनके लागू होने से 10 महीने में किसानों का कोई नुकसान नहीं होने का दावा किया। गृह मंत्री ने कश्मीर की आतंकी घटनाओं को पीड़ादायक ठहराया। उन्होंने कश्मीर में आईडी बम देखकर मारे जा रहे हिंदुओं पर गांधी परिवार का कोई बयान नहीं आने पर निशाना साधा। ये किसान पंचायत की पॉलिटिक्स हो या कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो, यहाँ कोई और राजनीतिक दल तो लड़ नहीं रहा है, ना के बराबर है। ये सब प्रदेश की जनता समझती है। ये जो क्रोकोडाइल टीयर बहा रहे हैं, जिसे काला कानून बता रहे हैं, आज तक ये नहीं बता पाए कि इस कानून में काला क्या है। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पर दिए गए बयान को लेकर शुरू विवाद बढ़ने लगा है। इसमें अब कंप्यूटर बाबा की भी एंट्री हो गई है। कंप्यूटर बाबा ने एक वीडियो जारी करके कहा कि सांसद ने मां नर्मदा और उनके भक्तों का अपमान किया है। उन्होंने कहा, मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा अत्यंत दुर्लभ तपस्या है। दिग्विजय सिंह ने ऐसी कठोर तपस्या की है, जबकि बीजेपी के नेता सिर्फ मंच से हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, किंतु किसी के विरोध में मां नर्मदा का अपमान करना घोर पाप है। बाबा ने बीजेपी सांसद से माफी मांगने को कहा और ऐसा न करने पर संत समाज ने सड़कों पर उतरने की मंशा जताई। सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने मां नर्मदा का अपमान किया है, उनके भक्तों का अपमान किया है। उन्हें ज्ञात नहीं कि मां नर्मदा अमृत तत्व है और जिसे पाकर के मनुष्य पूर्ण तृप्त हो जाता है। मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा दुर्लभ तपस्या है। राजनीति अपनी जगह है, किंतु किसी के विरोध में इतना गिरना कि आप ईश्वर को ही कोसने लगे, ये एक भगवा की ड्रेस पहन करके अपमान किया है। पूरा संत समाज आपसे कहना चाहते हैं कि मां नर्मदा से, परिक्रमा वासियों से और दिग्विजय सिंह से माफी मांगे, अन्यथा पूरा संत समाज बेहद नाराज है। आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि मां नर्मदा हमारी मां है। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के अस्थि कलश लेकर शहीद श्रद्धांजलि पदयात्रा निकालेंगे। इन अस्थि कलशों को भोपाल भी लाया जाएगा और मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अरे यार। मोर्चा की कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने पैदल यात्रा को लेकर भोपाल में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने पदयात्रा के दौरान नए कृषि कानून रद्द करने और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने के लिए गारंटी का कानून बनाने की मांग करने को कहा।
कक्का ने पैदल यात्रा को देश के इतिहास में सर्वाधिक समय तक चलने वाली पदयात्रा बताया। अब ये यात्रा में हमने तय किया है कि जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक किसानों को एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक यात्रा कितना भी लंबा समय लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, यात्रा अनवरत चलती रहेगी। सैनिक, पत्रकार और किसानों का ये श्रद्धांजलि पद यात्रा है। अभी तक जहां तक मुझे आइडिया है, आप लोग भी नेट पर पता लगा लें कि ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पद यात्रा होगी। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की दर में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुड स्मार्ट रेटिंग स्कीम लागू कर दी है। इसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को बचाने का कार्य करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गुड स्मार्ट रेटिंग स्कीम को प्रोत्साहन अवार्ड नाम दिया गया है। ये योजना देश के सभी राज्यों में 16 अक्टूबर से लागू हो गई है। भोपाल स्थित पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने बताया कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गुड स्मार्ट रेटिंग सीधा अस्पताल के ट्रामा केयर सेंटर में ले जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस द्वारा गुड स्मार्ट रेटिंग का पता, घटना का विवरण, मोबाइल नंबर इत्यादि अधिकृत लेटर पैड पर निर्धारित प्रारूप गुड स्मार्ट रेटिंग और जिला अप्रेजल कमेटी को भेजी जाएगी। योजना के संबंध में सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जो नेक व्यक्ति होते हैं, गुड समरिटन होते हैं, जो दुर्घटना में घायल, गंभीर रूप से घायल मोटरयान दुर्घटना में उस व्यक्ति को यदि मदद करके गोल्डन आवर में अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करता है, उसको 5,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। यदि एक घायल व्यक्ति को 2 लोग ने बचाते हैं, उसका इनाम राशि आपस में बांटा जाएंगे। इसके अलावा जो है कि 2 से अधिक लोगों को बचाते हैं, हर एक व्यक्ति को 5,000 रुपये जो है कि इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो है कि मऊ सानिया से जनपद पंचायत का चुनाव हारने के बाद नौगांव के शिग्रावन की राजकुमारी कमलेश कुशवाहा समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। इसके चलते न केवल इलाके का विकास हो रहा है, बल्कि लोगों की परेशानियां भी दूर हो रही हैं। जनसेवा में जुटी राजकुमारी कमलेश कुशवाहा ने हाल में कुछ बेटियों के हाथ पीले किए और उन्हें ससुराल के लिए विदा किया। राजकुमारी लगातार क्षेत्र में जनसेवाएं कर रही हैं। वे धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीति कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा लेती रहती हैं। राजकुमारी कमलेश का कहना है कि समाज सेवा उनका लक्ष्य है और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का।
नौगांव में चलाए जा रहे सफाई अभियान की वजह से नगर की सुंदरता बढ़ने लगी है। इस दौरान डेंगू के लार्वा के खात्मे के लिए दवाइयों का छिड़काव भी लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। नगर पालिका और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान में समूचा नगर पालिका अमला जुटा है। नगर में जगह जगह कचरे के ढेर हटाए जा रहे हैं। डेंगू की आशंका को देखते हुए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। नगर की स्वयंसेवी संस्थाएं भी सफाई अभियान में सहयोग कर रही हैं। इसके लिए नगर पालिका ने ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। नगर पालिका अधिकारी निर्कार पाठक पूरी सख्ती से साफ सफाई अभियान पर नजर रखे हैं। विदिशा में 2 लोगों के रंजिश में बस स्टैंड पर खड़ी 2 यात्री बस जलकर खाक हो गई, जबकि एक अन्य बस और एक ऑटो भी आग की चपेट में आने से जल गए। शहर के यात्रा बस मालिक महेंद्र यादव का 3-4 दिन से किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा था। इसमें दोनों के बीच मारपीट तक हो चुकी थी। बीती रात कुछ लोगों ने महेंद्र की यात्री बस को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके पास में खड़ी 2 अन्य यात्री बस और एक ऑटो भी आग की चपेट में आ गई। बसों की आग फैलने से बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी वाहन जलकर खाक हो चुके थे। पुलिस ने यादव की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और संदेहियों से पूछताछ जारी है। भोपाल में पति पत्नी और वो का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। इसमें पत्नी ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को एक जिम में रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर दोनों को चप्पलों से जमकर कूटा। कोहे फीजा के एक जिम में चल रही ये मारपीट त्रिकोणीय संबंध का नतीजा है। इसमें बुर्का पहने एक महिला अपने पति को उसकी कथित प्रेमिका को चप्पल से मार रही है। पीटने वाला युवक अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंककर दूसरी युवती से इश्क लड़ा रहा था। पत्नी ने उसका पीछा किया और जिम में रंगे हाथों पकड़कर दोनों की धुनाई कर डाली। इस दौरान युवक की प्रेमिका भी कमजोर नहीं पड़ी और उसने भी जमकर हाथ पैर चलाए। कोहेफीजा थाना पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर पति और उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ और गर्लफ्रेंड की शिकायत पर महिला के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। युवक के मुताबिक कोर्ट में उसका दहेज एक्ट और 3 तलाक का मुकदमा चल रहा है। छोड़ उसको। कैसे छोड़? कैसे छोड़? अंदर लेके जा। सिद्रा उसके बच्चे को सिद्रा बड़े सिद्रा का डिफेंस करने वाले। रुक जाओ अभी, रुक जाओ। सिद्रा का डिफेंस कर रहे हैं। सर पता है मेरा कुछ केस चल रहा है। लोग खाली मुझे अंदर करवाती। पहले जाके बच्चे को छोड़ के गया। बच्चे को छोड़ के बेटा आवाज कर रहा है। हाँ जान कर रहा हूँ उनको। क्या आवाज नहीं करता? झूठ बोल रहा है पूरे ने। आवाज नहीं करता हूँ। झूठ बोल रहा है। कितने झूठ बोला? कितने झूठ बोला? कोर्ट में आके इसको मैं तलाक दे चुका हूँ। आप लोगों ने केस लगाया मुझसे। मैंने नहीं लगाया। फिर ट्रिपल तलाक का केस चल रहा है। अभी वकील आएगा। एक तुमने लगाया मुझसे, मैंने नहीं लगाया। भोपाल के हबीबगंज इलाके में यात्रा की तारीख बदलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। हबीबगंज पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाज की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि फरियादी प्रखर पटेरिया ने यात्रा की तारीख बदलवाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी थी। तभी उनके पास एक कॉल आया और उनका बैंक खाता मांगा गया। जैसे ही उन्होंने इसकी जानकारी भेजी, वैसे ही दूसरी ओर उनके खाते से 30,500 रुपये कट गए। पुलिस ने पटेरिया की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक हमारे पास मामला आया है, जिसमें फरियादी ने बताया कि उसने अपनी एयर टिकट की डेट उसे चेंज करानी थी, जिसको लेके वो कस्टमर केयर का नंबर तलाश रहा था। उसी दौरान उसे गूगल पर एक नंबर मिला जो कि बदमाशों साइबर फ्रॉडस्टर्स का था। जब उसने उनसे संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई जो भी फेयर में जो डिफरेंस रहेगा जो पैसे का, वो आपको एडवांस में जमा करना पड़ेगा। उसी के बाद ही हम आपकी एयर टिकट की डेट चेंज कर पाएंगे। इसी के तहत उन लोगों ने करीब 30,000 रुपये की इनके साथ में फ्रॉड किया है
अभी उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और बाकी टेक्निकल डिटेल्स हम लोग इसमें निकाल रहे हैं, जल्दी इसको पकड़ लेंगे। विजयदशमी पर भोपाल में दुर्गा प्रतिमाओं का रंगारंग चल समारोह निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में दुर्गा प्रतिमाएं और झांकियां शामिल हुई। छोला दशहरा मैदान में रावण दहन के बाद शुरू हुए चल समारोह में राजधानी के सैकड़ों स्थानों पर प्रतिष्ठित की गई दुर्गा प्रतिमाएं शामिल हुई। दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना करने वाली समितियों ने समारोह में रंगारंग झांकियां भी शामिल करके चल समारोह की भव्यता बढ़ा दी। कोरोना गाइडलाइन के बावजूद चल समारोह में लोगों का जमावड़ा रहा और रात भर राजधानी की सड़कों पर चहल पहल होती रही। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।